सुकृति, पुण्य, ये पाप, तीन चीज है। तो सुकृति से ये पाप जो है, ये जगत में जो उल्टा करता है, जैसे माता पिता का सेवा करना, पड़ोसी का सेवा करना, देश का सेवा करना, ये किसी को उपकार कर देना और अपना आशा रखता है कि हम इसका पुण्य जो करेंगे, तो उल्टा करता है, उल्टा करते हैं तो उसको पाप कहते हैं। किसी को माता पिता का सेवा नहीं करता, पड़ोसी सेवा नहीं करता, देश का सेवा नहीं, और किसी जीव को सताना, और दंड देना, अकारण मार देना, ये सब जो है पाप है। इस पाप से नरक जाता है। और पुण्य वो है जो बहुत गरीब दुखी को किसी पर तो पुण्य करता है, दान करते हैं। और दान करने पर बहुत तरह का दान करते हैं, अन्नदान, वस्त्र दान, औषधि दान, विद्या दान, ज्ञान बांटते हैं, ये दान। और गौदान, गौदान, अन्नदान, ये सब, कन्यादान, ये सब पुण्य में आता है। किसी को तो पुण्य कमाने के लिए ये सब करता है। किंतु जब दान करता है तो उसको मन में ये रहता है कि ये हम दान कर रहे हैं, इसका पुण्य जो होगा वो हम भोग करेंगे, वो निष्काम नहीं है, वो हम भोग करेंगे। तो पुण्य जो है, इस जन्म में पुण्य किया तो अगले जन्म में हमको मिलेगा, हाँ, या इसी जन्म में हमको मिलेगा पुण्य के काम करने से। तो सकामी लोग जो है वो पुण्य करता है इसीलिए। तो उसको गीता में भगवान बताया, तेतांग भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मत लोकं विसंति एव धर्मः त्रयः प्रपन्ना गतागतम कामा कामा लभन्ते। जो सकाम उपासना करके दान पुण्य करते हैं, उनमें तो उनको अधिक पुण्य, अधिक जो है पुण्य करते हैं तो स्वर्ग जाता है। मिडिल में पुण्य करेंगे तो यहाँ का देश का प्रधानमंत्री, सचिव, हाँ, वो ऐसा विश्व का सब ऊंचे ऊंचे पद पर मिल जाएंगे। और इस संसार का बहुत धन संपत्ति, वैभव, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब जो है वो पुण्य का कुछ फल है। किंतु इससे भी ज्यादा फल पुण्य करेगा तो वो स्वर्ग में इंद्र का राजा बनेगा। इंद्र, जैसे इंद्र राजा है वो मिलेगा। फिर उससे भी ऊपर जो है, उससे भी ऊपर जो है महालोक, महर्षि लोग बनेंगे। फिर जनलोक में, अधिक जनलोक में वो लोग आत्मा जाता है जो बहुत सेवा करता है, माता पिता गुरुजनों का सेवा करता है, तो वो लोग फिर सकाम भावना से जनलोक जाता है। तो जनलोक में वो भोग भोगता है उसको। तो जनलोक स्वर्ग से भी ज्यादा महर्षि लोक है, महर्षि लोक, महालोक, वो ऐश्वर्य है, वो अधिक से पूज्य है। इंद्र से भी, इंद्र भी जिनका पूजा करते हैं महर्षि लोग, हाँ, महर्षि लोक में भी वो जनलोक है ऊपर, जनलोक। बंद करना। तो क्रम है ऐसे, किंतु सकामी लोग जाते हैं वहां।
सकामी लोग वहाँ पुण्य करके और फिर वो वहाँ जाते हैं। जैसे और एक भागवत में प्रश्न, नहुस राजा है। नहुस राजा वो रघु कुल के ही राजा था, रघुवंश में। तो उन्होंने वो स्वर्ग में के लिए बहुत सा यज्ञ किया, बहुत यज्ञ। तो और उसका यजमान जो पुरोहित था विश्वामित्र ही था। तो विश्वामित्र जो है कहा कि तुमको मैं स्व शरीर से ही वो स्वर्ग पहुंचा दूंगा, स्व शरीर से, इसी बॉडी से ही वो स्वर्ग पहुंचाए। उस देवता का शरीर लाव करके, ये मनुष्य शरीर से नहीं जा सकता वहां, वो जाएगा तो देवता शरीर प्राप्त करके, वो देवता शरीर है, बॉडी मिलेगा वहां अलग से, तो देवता शरीर है। तो देवता शरीर प्राप्त करके फिर वहां देवताओं का भोग भोगेंगे। यहाँ ऐसा होता। तो क्या किया इंद्र, जो उसको नहुस राजा को विश्वामित्र यज्ञ कराया और स्व शरीर भेज रहा था। और स्व शरीर भेज गया तो स्वर्ग में जब गया तो सब देवता लोग कहा कि ये मनुष्य कहाँ से आ गया, ये मनुष्य मैन कहाँ है, ये तो ठीक नहीं है, यहाँ तो देवता का वास होता है, तो ये स्व शरीर मनुष्य का शरीर कैसे आया। सब देवता लोग मीटिंग किया, बोले इसको भगाओ। तो बस इंद्र ऑर्डर दिया, बोला इसको ढकेल दो मर्तलोक में। तो नहुस राजा को ढकेल दिया, माथा नीचे पैर ऊपर। और उस समय कहता है गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। तो बड़े विश्वामित्र बहुत शक्तिशाली था ऋषि, उन्होंने कहा कि तिष्ठति तिष्ठति, मैंने जहां पर हो वहीं रुक जाओ, जहां है वहीं रुक जाओ। तो वहीं रुक गया। अब नीचे भी नहीं ऊपर नहीं, ऐसे लटक रहा है। बीच में ही लटक गया नहुस राजा। अब क्या करेगा। तो ये पुण्य का जो ये है, तो स्वर्ग में जाएगा और फिर आधा में लटक जाएगा। और नहीं तो पुण्य जो है के प्रभाव से वहां गया, जितना पुण्य है उतना ही वो भोग भोगेगा, और पुण्य छीन हो जाएगी तो फिर वो जो है खत्म। पुण्य हो जाएगा तो फिर मर्तलोक में आएगा, फिर गता गता, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, जन्म होगा, फिर कर्म करो, फिर पुण्य करो, फिर स्वर्ग जाओ। ऐसा होता है ना, यहाँ का सिस्टम ये है ना, यहाँ का सिस्टम है को खूब मनी कमाओ, वो बैंक में बैलेंस देते रहो, तो एटीएम से खर्चा करते रहो। एटीएम जितना तक एटीएम से जितना बैंक में बैलेंस है उतना दिन तो एटीएम चलेगा, फिर एटीएम फेल हो जाएगा। हैं? फेल हो जाएगा एटीएम में। तो यही है, फिक्स डिपॉजिट जो है मनी है बैंक में, तो एटीएम से लेते रहो, खर्चा करते रहो। हाँ, तो यही है सुख पुण्य का फल। उसी तरह से स्वर्ग में, यहाँ मर्त में मनुष्य जो है जन्म लेके पुण्य कमाता है, पुण्य से फिर स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग जाकर के कोई भोगता है, पुण्य छीन हो गया, फिर देवता लोग ढकेल देता है, बोले जाओ स्वर्ग से, कहता है गेट आउट। तो ये है पुण्य। पुण्य थोड़ा समय के लिए होता है। हाँ, यहाँ के लिए तो भी थोड़े समय के लिए है। मनुष्य का आयु तो कितना है, जितना है उतना ही देर तक तो बैंक बैलेंस रहेगा, और शरीर छूट गया, वो बैंक बैलेंस दुनियादारी सब यहीं पर खत्म।
आंख मूंद लो, खत्म हो जाएगा सब। तो ऐसे ही इससे जो, तो देवताओं का लाखों लाखों वर्ष आयु है, मनुष्य को 100 है, 100 बहुत Yes. सेंचुरी, Yes. 1 सेंचुरी। मनुष्य देवता को मिलियन मिलियन आयु है, तो बहुत देर तक वो स्वर्ग में रहता है और देव शरीर प्राप्त करता है। देव शरीर प्राप्त करके वो उसमें शरीर में, बॉडी में कभी वो टाइट नहीं होता है, टाइट परिश्रम जो है नहीं करता है, वो परिश्रम नहीं होता उसको, और त्वचा बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग नहीं होगा, व्याधि नहीं होगा, शरीर में कभी थकावट नहीं आएगी और चमड़े में झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, So they don't age. यानी बुढ़ापा नहीं होगा। ये केस जो है, चूल भी नहीं पकेगा, दाढ़ी नहीं पकेगा, और झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगे, सतेज रहेगा सब समय, Wow. सब समय तक सतेज रहेगा और बुढ़ापा नहीं होगा। देवता लोग तो उसकी बड़ी लंबी आयु होती है। और वहाँ पर जो है वो वरुणी नाम का सुधा पान करता है, अमृत है वरुणी सुधा। जैसे यहाँ पर जो है जो जूस है, हाँ जूस है They have Amrit. अमृत है वो सुधा, यहाँ पर वो चीज है। तो सुधा पान करते हैं, सब समय सतेज रहता है, कभी जो है उसको थकावट नहीं आती है, बुढ़ापा नहीं आएंगे, कोई बुखार जो है फीवर नहीं आएगा शरीर में, वैसा रहता है बहुत है। और सुख का बहुत है, और आनंद कांड है, आनंद कानन है, यहाँ सुंदर सुंदर गार्डन है, सुंदर सुंदर जो है अपना, इससे भी जो है अधिक है, कोटि गुना श्रेष्ठ है। तो ये पुण्य है, पुण्य जो है छीन हो जाती है, फिर मर्तलोक में आओ, फिर जन्म लो, फिर कर्म करो, फिर पुण्य कमाओ, फिर ऊपर जाओ, गतागतम, वो जाना आना पड़ता है गतागत। और तो पुण्य कहाँ होगी, ये मर्त जगत में। कर्म जो है बनता है ना, यहाँ पर ही बनेगा, पृथ्वी में ही, पृथ्वी में ही वो बनता है। स्वर्ग में पुण्य नहीं बनता है, तो वहाँ तो स्वर्ग में वहाँ जाता है तो केवल अपना जैसे, तो स्वर्ग में वहाँ पर कर्म नहीं बनता है, तो यहीं पर कर्म बनता है मर्तलोक में। और यहाँ कर्म करो, पुण्य कमाओ, यहीं पर बनेगा, वो ऊपर नहीं बनेगा, नीचे भी नहीं बनेगा। ये इसलिए मिडिल पॉइंट पर ये पृथ्वी लोक है, मर्तलोक, इसको मर्तलोक कहते हैं। तो मर्त अमृत, अमृत प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर से ही अमृत प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसका नाम है मर्त जगत। मृत अमृत, अमृत प्राप्त करता है, तो ये स्वर्ग में अमृत पता। तो ये स्वर्ग का अमृत पी करके भी उसे मुक्ति नहीं मिलती है, स्वर्ग में रह करके भी उसको मुक्ति नहीं मिलती है। जन्म मरण का, जन्मत मरत भी सम दुख होई, जन्म और मृत्यु यही तो सबसे बड़ा दुखदायी है। तो कहते हैं कि इसको मुक्ति नहीं होती है, वो लोगों का समय होता है, पूरा होता है, फिर वो भी मर्तलोक में आएगा और आकर के फिर जो कर्म करेगा, पुण्य कमाएगा, फिर जाए। तो जहाँ, तो ये है मर्त जगत, ये मानव जगत, मनुष्य जन्म जो है, और मनुष्य शरीर से ही होता है, पुण्य भी होगा, हाँ, तो वो मनुष्य शरीर से ही।
सुकृति भी होती है मनुष्य शरीर से। ये मर्त जगत में ही साधन भजन का है, न ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, वो तो वहाँ भोगने का है। तो मर्त जगत है। हाँ So it doesn't end. हाँ, ये भूवा तो ऊपर में गंधर्व लोक है, यक्ष है, किन्नर जाति है। वो लोगों का वो पुण्य के प्रभाव से वो गंधर्व जाति है, किन्नर जाति, ये सब। और इसके बाद स्वर्ग में देव शरीर, देवता शरीर प्राप्त करते हैं। फिर महर्षि लोग जो बहुत यज्ञ तप तपस्या करके महलोक जाते हैं, महर्षि लोग। तो वहाँ भी महर्षि लोग भी वो बहुत ऐश्वर्य वैभव को वो भोग करते हैं। फिर जनलोक है। जनलोक में इससे भी जो पुण्य करते होते तो जनलोक में जाता है, वहाँ पर उसकी सेवा मिलती। फिर जनलोक, फिर तपलोक, तप करते हो तो उसका, फिर तप तो सत्यलोक, ब्रह्मा, जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, सत्यलोक ब्रह्मा। जो ये जगत में वो जीव जो है क्रम बताते हैं कि नाना जोनी है, 84 जोनी है, तो 84 लाख जोनी में वो भटकता है और कर्म करता है। उसका यहाँ का जो जोनी है मिलता है पाप पुण्य और प्रारब्ध के कारण, तो उसी तरह से वो भोगता है। भोगते 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 कभी कबहू करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनहि। कभी कभी करुणा करके मनुष्य जो है शरीर दे देते हैं भगवान मनुष्य शरीर कभी कभी देता है। इसलिए इस मनुष्य को कहा कि दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, इजी नहीं है, बहुत दुर्लभ है। Very difficult for liberation. Yeah, but if they're going up there and coming back down, It's very where hard does it end? until you Become Krishna conscious. until you हाँ, तो ये शरीर यहाँ पर ही मिलता है, मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर से ही भजन होता है। कोई पशु जानवर भी भजन नहीं करेगा और कोई देवता भी भजन नहीं करेगा, देवता लोग भी भजन नहीं करेगा। वो केवल मनुष्य ही कर सकता है। और मनुष्य शरीर से ही भगवान से प्रेम प्रीति जोड़ सकते हैं। नर्तनु भजन निर्मूल्य, नर्तन ही जो है ये भजन करने का, सेवा करने का ये एकमात्र आधार भूमि है। इसी शरीर से को दैत्य दानव भूत प्रेत शरीर से भी नहीं होगी भजन, और उधर में यक्ष किन्नर गंधर्व देवता शरीर से भी भजन नहीं होगी। केवल भजन होगा वो मर्तलोक में और मनुष्य शरीर से ही। इसलिए ये देवता लोग कहते हैं, हे भगवान, प्रार्थना करते हैं भगवान गॉड से कि प्रभु हमको मर्तलोक में मनुष्य शरीर दे दो और मैं आपका भजन करके सेवा करके फिर हम जन्म मरण का जो चक्कर है वो हम आपका धाम पहुंच जाए, वैकुंठ वहां जाएंगे। तो इसीलिए देवता लोग कहते हैं प्रभु हमको भी मनुष्य शरीर दें मर्तलोक में। ये मर्तलोक में हमको जन्म दे। तब मर्तलोक इसीलिए देवता शरीर से भी दूर बड़ा है, देवता शरीर से भी, देवता शरीर से भी अच्छा सुलभ है मनुष्य शरीर। इसलिए देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सुर मतलब देवता, तो देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर।
तो वो लोग प्रार्थना करते हैं हमको मनुष्य शरीर दे करके प्रभु, और मध्यवृत्ति में ऐसा सुंदर तो है, तो भगवान उसको ऐसा शरीर देता है। तो मध्यवृत्ति के, हाँ, तो मध्यवृत्ति में ज़्यादा टाटा बिरला डालमिया ये सब जो है रहेगा तो बहुत व्यस्त रहता है। हाँ, प्रधानमंत्री का बन गया तो प्रधानमंत्री को ऐसे इतना बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा कथा सुनने का मिलेगा उनको? नहीं उसको 5 मिनट भी नहीं। हाँ, और कहीं जा करके जैसे तैसे बंधु बांधव से कोई 1 गिलास पानी पिएगा, वो पानी जो है, और उसको डॉक्टर उसको 1 गिलास पानी पिएगा तो डॉक्टर चेक करता है, टेस्ट करके देखता है कि इसमें क्या चीज, कोई तो कुछ बीज तो जो है मिला नहीं दिया। हाँ, तो वो लोग बेचारा कितना पानी जो है परीक्षा करके पीता है। कोई आदमी दे देगा पानी 20 जहर दे देगा तो वो बहुत और दुखी है, जितना ऊंचा पद में है उतना और दुखी है। हाँ, साधारण आदमी जहाँ प्यास लगेगा वही जो पानी पी लेगा ऐसे। हाँ, जो है प्रधानमंत्री नहीं पीता है, उसको डर है कहाँ क्या हो जाए। तो ये मनुष्य शरीर में, तो इसीलिए वो लोग मनुष्य शरीर से ही भजन कर सकता है भगवान का, वो लोग करता है। हाँ, तो ये मनुष्य शरीर से ही भजन कर सकता है, इसीलिए वो कहा कि निर्देहं वादम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयान कुलीन नभस्तरितम भावाब्धिम न तरित स्वात्मा। निर्देहं वादम, तो नर शरीर जो है मिल गया। निर्देहं वादम सुलभम, अभी सुलभ है, अभी जो है नर शरीर मिला हमको, बॉडी मिला, सुंदर मिला, लंगड़ा लूढ़ा विकलांग, दिमाग से भी कमजोर नहीं, विचार करने की शक्ति है, भगवान अच्छा बनाया, और मध्यवृत्ति से अपना जो है रोटी कपड़ा खा रहे हैं, भगवान ये भी कृपा किया। तो ये सब भगवान की कृपा से ही संभव है। तो ये सब पा करके भी जो है तो कहते हैं निर्देहं वादम सुलभम, अभी वर्तमान में सुलभ है किंतु सुदुर्लभम। पहले तो इसका बहुत अभी मिल गया किंतु था तो बहुत सुदुर्लभ, क्योंकि वो मनुष्य शरीर पाना बड़ा मुश्किल है। वो तो भगवान अहेतु की कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, इस बार हमारा भजन करके सेवा करके और तुम हमारे पास आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ। मुक्ति मतलब सेवा, भज धातु सेवायाम, भजन करते हैं ना, कहते हैं हम भजन करते हैं, भज धातु सेवायाम, भजन का अर्थ होता है सेवा। ये सेवा है, सुबह से ही भगवान का जो है मंदिर को साफ सुथरा करना, ये करना, बर्तन धोना, ठाकुर जी को फिर फूल पत्ती जुगाड़ करना, तुलसी जुगाड़ करना, भोग का जो है रसोई कुकिंग करके फिर भगवान को ऑफर करना, भगवान का नाम कीर्तन माला जपना, 24 घंटा में 24 घंटा माइंड को भगवान के चरण में है, भगवान की सेवा में। तो ये इसी को कहते हैं भजन। भज धातु सेवायाम, मैं भजन कर रहा हूं, किंतु जो भगवान से हट करके केवल विमुख हो करके वो केवल शॉपिंग करता है, सर्विस करता है, मनी के लिए शॉपिंग करता है, बाजार लाता है और लाएगा अपना ये करेगा, बस अपना कुकिंग करके और अपने खा लेगा, भगवान को ऑफर नहीं करेगा। हाँ, या भगवान का नाम कीर्तन भी नहीं करेगा, थोड़ा गीता भागवत भी नहीं पढ़ेगा, भगवान का चर्चा नहीं करेंगे। वो लोग इस मेटेरियल दुनिया में
वो बात करेगा सब, उसे भक्ति से सुनना। हाँ, भगवान का कुछ भी नहीं, वो बस एक प्रकार का पशु का तरह ही खाता पीता है, सो जाता है, ऐसे ही। तो उसमें कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पस्वी नारायणम धर्मे ही तेसांग अधिक विशेषो धर्मे न हीना पशवी समाना। जो धर्म से हीन है, धर्म से विमुख है, तो वो पशु है। क्या है? पशु भी खाता पीता है, आहार करता है पशु। निद्रा, वो सोता भी है, पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। मरने में भय उसको भी है, मनुष्य को भी है। हम लोग ताला लॉक करके सोते हैं, हाँ, डोगा बंद करके सोते हैं ना, हाँ? तो हमको डर है। ये तो पशुओं को कोई डर नहीं, वो आराम से सो जाता है, जाता है। देखो पूरा गौशाला का है ना, मैदान में अभी उतनी ठंडी पड़ रही, फिर भी बेचारे जो है का वो घास चल रही, खा रही, जहाँ खा रही वहीं बैठ जाती है, सो जाती है। तो उसमें मरने का ये भय भय जो है तो वो लोगों को कम है, भय और निद्रा भय मैथुन। वो संतान संतति उत्पन्न पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। तो समान में, चारों में से समान है। तो मनुष्य में क्या जो अधिक है? तो इसीलिए कहते हैं धर्म का से हीन है तो वो पशु है, धर्म हीना पशु भी सब। तो ये मनुष्य जो है, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी पशुओं का तरह आहार निद्रा भय खाता पीता है, बस सो जाता है। ऐसे करते करते फिर मर जाता है। बस यही, इस आत्मा अनुशीलन नहीं किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है। हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान का अंश हैं। गीता में कहा ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश हैं हम, चेतन हैं हम, जड़ नहीं हैं, अमल मल रहित है, चेतन अमल सहज, सहज में सुख का राशि है। तो सुख का राशि, हम भगवान के तरफ में चले जाएं तो सुख है, आनंद है। इसमें जो आनंद है वो उसमें आनंद नहीं है। इसलिए ये बराबर जो होता है, तो इसीलिए उसको पशु कहा गया है और मनुष्य में ये अंतर है भगवान में। तो ये विमुख और सन्मुख, तो कर्म तो एक ही करता है, एक ही तरह सेम कर्म करता है। कर्मों को भगवान ने कहा कि यज्ञा अर्थात कर्मणो नत्र लोकं अहं कर्म बंधनम, मेरे अर्थ कर्म करो तो वो भक्ति हो जाएगी और वो कर्म बंधन हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। गीता में भगवान कहा कि यज्ञार्थात कर्मणो अनत्र लोकं अहं कर्म बंधनम। यज्ञार्थात मेरे अर्थ कर्म करो, हाँ, मेरे उद्देश्य से, मेरे को केंद्र करके मनी कमाते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर आकर भगवान जो ऐसा अच्छा बुरा पका करके फिर जो ये ऑफर करते हैं, फिर खाते हैं। उससे शरीर यात्रा निर्वाह करता है, अपना बॉडी को रक्षा के लिए करता है सब। तो भगवान सोते भी हैं तो भगवान के लिए, क्योंकि शरीर जो है स्वस्थ रहेगा तो मॉर्निंग में उठ करके बढ़िया से सेवा करेंगे, इसलिए सोते हैं, हाँ, ये जो भगवान का नाम करेंगे। तो ये सब कुछ जो है आत्मसमर्पण हो जाता है। मन से, मानस, कायिक, मानसिक, वाचक, 3 प्रकार की भगवान को समर्पण करते हैं। काया से, शरीर से जो है समर्पण हो गया, कायिक, मानसिक, वाचिक, मन से चिंता किया भगवान की कैसे कैसे सेवा करेंगे। मानसिक, वाचिक, वचन से जो कुछ भी बोलते हैं तो भगवान की कथा कीर्तन, कानों से जो भी सुनते हैं भगवान की कथा कीर्तन, हाँ, पैर से तो भगवान की मंदिर में करो, हाथ से भगवान की सेवा, हाँ, नेत्र से विष्णु वैष्णव को दर्शन, कान से कथा, और
स्माइल, नाक से स्माइल, भगवान को तुलसी अर्पित किया, उसका स्माइल लेते हैं। तो समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाए। सिर ऋषिकेश हो, सॉरी, सिर से भगवान की वंदना करते हैं, सब लग गया इसमें। तो ये केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो ये फर्क पड़ता है। इस घर में भी देखो, वो भी घर है, ये भी हाउस है, उसमें कुछ, किंतु वहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन नहीं होता है, शून्य है, केवल लाता है कूट करके, और लूट के लाओ कूट के खाओ, कहावत है, हाँ ऐसा तो वो खा लिया, वैसे हो गया। तो वो घर जो है वो गृह मेदी है। हाँ, तो ये जो है ठीक नहीं, ये है जो वास्तविक सनातन आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होकर के ये घर भगवान का है, हम दास दासी हैं भगवान के। तो इस तरह का भाव यदि बन जाए तभी मनुष्य जीवन जो है सफल है। नहीं तो सब तो खाता पीता है, निखिल प्राणी सब खाता पीता है, सब है, संसार है, किंतु संसार में भगवान को गॉड सेंटर संसार, हाँ, गॉड को ही सेंटर बना दिया, उसमें से सब कहते हैं। तो ये हुआ कृष्ण का संसार। कृष्ण संसार करो छाड़िया न चार, जीवित दया नामे रुचि सर्वधर्म सार। चैतन्य महाप्रभु जी का थ्योरी है कि कृष्ण का संसार करो, ये कृष्ण का संसार है। कृष्ण के संसार के लिए हम क्या करते हैं, और वो माया का संसार है, हाँ, वो माया के लिए दिन रात करता है, तो माया का संसार होगा, ये कृष्ण का संसार। तो क्या कृष्ण संसार करो, छाड़िया अनाचार, अनाचार कुविचार कुबुद्धि, ये सब छोड़ दो और भगवान का नाम करो। जीवे दया, जीव पर दया करो, और जीव को दया, तो जीव को दया है, कोई आ गया तो उसको अच्छी बात सुना दो, भगवान को करो, तो उसको ये उसका भी मन यदि भगवान के तरफ आ जाए, भगवान के तरफ में आ जाए उसका मन, हाँ, तो जैसे वो आदमी जो है आ गया, उसको कहा कि भगवान को पत्र वाटर दो, भगवान को तुलसी दे दो, फ्लावर दे दो, वन जो है फूड दे दो, तो भगवान खुश होता है। हाँ, तो भगवान से लव हो जाएगा, भगवान तुमसे लव करेगा, प्रेम करेगा तुमसे, और अच्छा मिलेगा उसको। तो उसके माइंड में ये बात घुस गई, तभी वो देखो, वो उस रोज भी सुना था थोड़ा सा, आज थोड़ा सा और भी थोड़ा मन में हुआ। तो आप गए थे ना, वो दे आया ना, आप गए थे, आप गए थे उसके हाउस, तो वो सुना मेरे मन बात को, तो इसीलिए वो फूड भेज दिया, हाँ, जो ये हो गई सुकृति उसकी। वो नहीं सोचता ये क्या है, भगवान खाता है कि नहीं खाता है। तो अज्ञान में भी यदि कोई, तो उसकी सुकृति हो गई, इसको सुकृति कहते हैं। जाने अनजाने में कुछ दे दिया तो सुकृति बन जाएगी, उसको जाने अनजाने, उसका जो परिश्रम कर करके, जैसे भी वो फ्लावर लगाया है, फूड लगाया, तो वो कुछ भी है भगवान के सेवा में दे दे, तो वो सुकृति हो जाती है, उसी को सुकृति कहते हैं। भगवान के लिए कुछ भी जैसे तैसे जैन कर्म प्रकार दे दे तो वो सुकृति हो जाती है, समझे, ऐसा होता है। तो ये भगवान को देगा तो वो सुकृति जो है वो 100 जन्म, वो 100 जन्म के बाद भी वो सुकृति मिलेगा कि भगवान को ये फ्लावर दिया था, फूल दिया था, वो मिलेगा। वो सुकृति नष्ट नहीं होती है, पुण्य नष्ट हो जाएगी। जैसे वो एक मंदिर है, तो मंदिर में वो दिया जल रहा था, दीपक ज्योति,
तो ज्योति जलते जलते बत्ती जो है छोटा हो गया, छोटा हो गया तो वो ऑफ होने जा रहा है। तो उस समय एक चूहिया आई, तो चूहिया आती है, चूहिया जो आई है तो वो तो घी पीने के लिए, उसमें घी है ना, वो घी पीने के लिए आई थी, किंतु घी जो है वो गर्म हुआ और छोड़ दिया, और ऐसे ऐसे कर दिया तो वो बत्ती जो है थोड़ा बढ़ गया, और उसको गर्म लगा, छोड़ दिया, बढ़ गया। तो भगवान बड़े दयालु होते हैं, कहते जेनो केनो प्रकारे न कृष्ण मनोनिवेश है, जैसे तैसे भी तो मेरे पास आ जाए, मैं कृपा करता हूँ। भगवान बड़े दयालु हैं। तो क्या हुआ, बत्ती बढ़ गई तो मंदिर जो है ज्योति बढ़ गया, तो लाइट आ गया सब। तो भगवान ने, बड़े दयालु है, बोले चलो तुमको दीपदान का फल मिल गया। वो चूहे को दीपदान का फल मिल गया। भगवान इतने दयालु हैं, जैसे तैसे थोड़ा सा अल्प सेवा प्रभु बहु करी मान, थोड़ा भी सेवा जो है भगवान बहुत मानता है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसको सुकृति हो गई, वो नेक्स्ट जन्म में राजघर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, राजकन्या बन गई। भगवान इतना कर दिया, कृपा कर दिया, राजकन्या बनी तो फिर उसको जो है ऐसे बुद्धि, जो भगवान को बहुत पूजा पर्वत बहुत सुख करती थी, पूजा करती थी, भक्त करती थी, और क्या। तो उस तरह से मनुष्य शरीर मिला उसको, और वो भी राजकुमारी बन करके राजा का, किंग का डॉटर बन गई। तो और भी सेवा किया उसको, तो भगवान मुक्ति दे दी। हाँ, वो ऐसे जीव जो है क्रम से ऐसे ऊपर जाता है, ये सुकृति के फल से हो जाता है। एक जो है मंदिर है, उसमें वो एक कपोतली, तो पैरा छोटा छोटा कपूत, उसको कबूतर कहते भी हैं, इधर इंग्लिश में क्या कहते हैं, कपूत ही छोटा छोटा पेड़ होता है ना, वो रहता है साइड में। हाँ, कपूत ही, दो पक्षी, चिड़िया। हाँ, तो इधर उधर बहुत सा दिखाव में रहता है, घुटुर करता है, ऐसे चलती है टप टप, वही है। उसको जो है पक्षी मान, तो वो पक्षी जो है उधर में मंदिर में कुछ दाना वाना चुन रही थी। हाँ, दाना चुनती है इधर उधर मंदिर में। उसी समय एक जो है कैट आया और झप से उसको पकड़ लिया, और उसको पंजा मारा तो लहुआ लहान हो गया, और ऐसे ऐसे करते 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 जो है 3 राउंड मंदिर का परिक्रमा कर लिया। 3 राउंड कर ले, तो भगवान कहा कि मेरे मंदिर के सामने और 3 राउंड परिक्रमा, तो चलो परिक्रमा करने का फल मिलेगा। तो आदमी श्रद्धा से परिक्रमा करते हैं, और ये तो जानता नहीं, कुछ प्राणी पशु प्राणी है, फिर भी जैसे तैसे जो है 3 बार कर लिया, चलो इसको परिक्रमा का फल मिल गया। फिर उसे भगवान जो है वो भक्त के घर में जन्म हुआ। वो भक्त के घर में जन्म हो गया, पक्षी जन्म, और भक्त के घर में यदि कोई पक्षी रहेगा, हाँ, तो कुछ न कुछ तो प्रसाद ही खाएगा, प्रसाद तो खाएगा। वो इधर उधर गिरा रहेगा तो प्रसाद ही खाएगा। जहाँ नंद किशोर के घर में वो भगवान का ऑफर करता है, मंदिर में प्रसाद भोग लगता है, और उसका जो डॉग है वो भी तो कुछ न कुछ तो प्रसाद खाता ही है। हाँ, तो वो सुकृति हो गया ना उसका, वो नहीं जानता है, कुत्ता तो नहीं जानता है कि प्रसाद है, उसको मिलता है, क्योंकि और उसका संग जो है भक्तों का मिल गया। हाँ, नंद किशोर प्रभु जहाँ से इधर उधर से प्रसाद मिलेगा
तो वो डॉग को दे गई, हाँ? तो वो डॉग को तो स्वीकृति हो गया, प्रसाद खाया। जाने अनजाने में नो ज्ञान नहीं है, Yes. किंतु है तो प्रसाद तो है, खाएगा वो, उसकी स्वीकृति होगी, फायदा होगा। जाने अनजाने में मेडिसिन खा लिया तो पेट में जाएगा तो काम करेगा ही, है? समझ रहे हैं ना? Yeah. No, you have जान नहीं, औषधि का नहीं जानते, वो खा लिए, पेट में जाएगा तो वो काम करेगा ही, है? तो वैसे ही प्रसाद जो है वो जैसे तैसे भी है वो खा लिया। तो पूर्व जन्म में वो कुत्ता डॉग जो है वो वैष्णव के घर में रह रहा है, तो निश्चय उसकी सुकृति थी, और ये जन्म में वो प्रसाद खाते खाते और भी पुष्ट हो जाएगा सुकृति। तो फिर वो डॉग जो है फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा, फिर भक्त हो जाएगा, हाँ, भगवान का। ऐसे क्रम है। तो उसके सुकृति होती है। एक जो है, एक और भी स्टोरी है, पति पत्नी। तो पति पत्नी में एक दिन बहुत झगड़ा हो गया। तो पति जो है बहुत नाराज हो गया, बड़ी दुखी होकर करके वो सुबह में मॉर्निंग में ही घर से निकल गया। जब घर से निकल गया तो पत्नी वाइफ चिंता करने लगी, अरे कहाँ चला गया, हाय कहाँ चला गया। फिर उसके पीछे वो भी चल दिए उसको खोजने के लिए, कहाँ गया तो उसको हम रास्ते में बुला तो समझा बुझा करके फिर घर हाउस ले आएंगे उनको। किंतु वो जाते गया और सारा दिन चलते रहा। वो पूछता गया पीछे से उसकी वाइफ के, इधर में कोई मैन को आदमी को देखा, बोले हाँ गया अभी आधा घंटा 1 घंटा 2 माइल 3 माइल आगे पीछे आगे होगा। तो ऐसे दौड़ते हुए जाती है, जा रही पीछे, खोजते संध्या हो गई। संध्या हो गई तो वो जो आदमी वो एक मंदिर के कोना में जाकर के कहा, अंधकार है, आप कहाँ जाएंगे। तो वो रोज वो एक कोने में, मंदिर का कोने में बैठ गया। पत्नी भी खोजते उसी मंदिर में आ गया, उसी टेम्पल में आ करके एक कोने में बैठ गई। अब सारा दिन भगवान का कुछ खाई पिए नहीं थी, पानी तक भी वो एक वाटर तक नहीं पी थी, और दुखी में दोनों दुखी था, हाँ, दोनों दुखी हो करके भगवान के स्मरण कर रहे, हे प्रभु, हे भगवान, क्या हो गया मेरे को इतना दुख, हे प्रभु। तो ऐसे ऐसे भगवान का नाम सारा रात करते रहा। अब भूखी है तो नींद तो आएगी नहीं, भूखे सोया तो नींद नहीं आती है। तो जागरण भी हो गया और वो खाया पिया नहीं। तो भगवान का याद, दुख में भगवान को ज्यादा स्मरण करते हैं, सुख में भूल जाते हैं ना। दुख में problems are all think of it a lot. हाँ, तो भगवान को याद करते हैं आधा ज्यादा। तो कबीरदास जी पंथी कहते हैं कि दुख में सुमरे सब कोई, सुख में सुमरे न कोई, अब सुख में सुमरे सब कोई, तो काहे को दुख होए। तो जब जो है दुख में तो सुमरन सब करता है, भगवान को याद करते हैं। और यदि सब किंतु दुख सुख में यदि सुमरन कर ले तो फिर तो दुख होगा ही नहीं। हाँ, जब सुखी है, सुंदर है, सब कुछ है तो कर लो तो ठीक है। अब बुढ़ापा में कहेंगे कि हम भजन करेंगे, अभी तो जवानी में एंजॉय करें, हाँ, तो कैसे होगा। तो इसलिए बुढ़ापा में नहीं, बुढ़ापा में भजन नहीं होता है। जो कुछ भी करता है जवानी में ही कर लो, हाँ, शक्ति सामर्थ्य है भगवान की सेवा, बुढ़ापा में नहीं होता है। तो इसलिए भगवान का सेवा इस तरह से कर रहा है। तो वो क्या हुआ कि सवेरा जब हुआ तो वो एक दूसरे को देखा, सवेरा इसको न सी को न, अरे तो फिर अपने में ही कंप्रोमाइज कर लिया और समझौता कर लिया। हाँ, चलो इतने में मंदिर जो है पुजारी खोदा
और उसको पूजा करो और तो थोड़ा प्रसाद चरणामृत दे दिया, तो चरणामृत दिया, प्रसाद दिया, थोड़ा सा पारण भी कर लिया। हाँ, और भगवान को दर्शन किया, हे प्रभु हमको बड़ा अच्छा हुआ, हमको पति मिल गया, और पत्नी कहती है पति मिल गया, तो पति पत्नी दोनों मिल गए, तो बड़ा ये हुआ। संयोग वश वो मंदिर जो है नरसिंह देव का था, वाह, नरसिंह देव का व्रत, तो वो नरसिंह देव का व्रत किया, चतुर्दशी तिथि था, जो टुमारो yeah, Wednesday, नरसिंह चतुर्दशी yeah, वही दिन था। mm, तो उसमें क्या हुआ, उनको वही भगवान प्रसन्न होकर के व्रत करने से, वो नरसिंह पुराण में ऐसा वर्णन है कि प्रहलाद महाराज जो है नेक्स्ट ये जो पिछले जन्म में mm, वही वो पति पत्नी में झगड़ा करके और व्रत किया था, चतुर्दशी व्रत, उसी के फल से प्रहलाद महाराज हुआ। oh, wow, उसी से फल से। हाँ, प्रहलाद महाराज हुए, और प्रहलाद महाराज की पत्नी, हाँ, बन करके दोनों पति पत्नी मिल करके फिर भगवान का भजन किया, आराधना किए, समस्त वो जो भी धन संपत्ति था तो भगवान के सेवा में लगा दिया, और सब असुरों को, दैत्यों को हरिनाम संकीर्तन सिखाया, सबको कहा कि सब कृष्ण, और वो धन, उस धन से, उस मणि से सब राजा हो गए। तो राजा का हुक्म ऑर्डर तो पालन करता है सब कोई, और राजा होता है तो राजा सबको, उसको खाना पीना कपड़ा लता सब कुछ देता है, फैसिलिटी देता है, तुम राज्य को प्रजा है मेरा, तो वो देता है। तो वो जो भी धन था वो सब कृष्ण की सेवा में लगाते थे, और सबको कृष्ण भक्ति बनाया, सबको, असुर को, सबको जो है भक्त बनाया, वैष्णव बना दिया। उनके राज्य में कोई भी जो है ऐसा नहीं था, इसलिए प्रहलाद महाराज जी के राज्य में उसको कहते हैं कि और सब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास शक्र आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिस्तनव लक्षणा। हाँ, तो अर्थदम मानुषम अर्थदम अनित्य अपि हो धीरम, मनुष्य जन्म मिला है, सो ये प्रहलाद महाराज जी का शिक्षा है, मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ जन्म मिला, भगवान का भजन करो। असुर बालकों को सबको शिक्षा दिया, और सब असुरों को, सबको जो है कृष्ण भक्त बना दिया प्रहलाद महाराज जी, सबको जो है प्रसाद खिलाया, नाम कीर्तन सुनाया, सबको जो है भक्त बना दिया प्रहलाद महाराज जी ने। इसलिए बड़ी महिमा है प्रहलाद महाराज जी का। प्रहलाद महाराज जी गोष्ठानंदी थे, विविक्तानंद अलग होता है, विविक्तानंद कले अकेले ही भजन कर लेगा, जो है अकेले अकेले अपना भजन करेंगे, अपना किसी से मतलब नहीं, ऐसा होता है। तो दो है ना, दो तरह का, तो विविक्तानंद और गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी मतलब एक ग्रुप में सबको में जो है साधु संत लोग जो है विचरण करते हैं, सबको कृष्ण नाम देते हैं, कृष्ण को भक्ति देते हैं। तो है कुछ ऐसे महात्मा है जो केवल कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, भजन करेंगे अपना ही बस, और कुछ नहीं, दूसरे का अच्छा नहीं सोचेगा कि ये कृष्ण भक्त बन जाए, किसी इसको थोड़ा सा ज्ञान हम दे दें, वो नहीं देता है। तो उसको विविक्तानंद विरक्त हुआ है, वो हिमालय में चले जाएंगे, जंगल में चले, गुफा में रहेंगे, हिमालय में रहेंगे, वो जन संपर्क में नहीं रहेंगे वो लोगों का। तो प्रहलाद महाराज जी गोष्ठानंदी, सब असुरों को ही कृष्ण भक्ति बनाते, और सबको बोले हरि हराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, ऐसे कीर्तन कराया। तो गोष्ठानंदी तो वही प्रहलाद महाराज जी है। तो सुकृति, ये सुकृति है, भगवान के पास ले जाती है।
सुकृति पुण्य दुष्कृति से नरक जाता है और सुकृति से भगवान के पास जाएंगे, भगवान की तरफ जाएगा मन बुद्धि प्राण। तो ये सुकृति यहाँ से यहाँ भगवान के पास ले जाती है। तो सुकृति कभी नष्ट नहीं होती है। कोई थोड़ा सा यदि भजन किया, कुछ सेवा किया, तो वो 100 जन्म के बाद भी मिलेगा, 100 जन्म बाद मिल जाएगा। ये बात है। आत्मा नित्य है, भगवान नित्य है। ये मेरे जो है मूल जीवात्मा हृदय में भगवान जो है हाथ में वास करते हैं। जीवात्मा हम नित्य हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। हम शरीर बदल जाएगा। जैसे अभी देवता शरीर में है, हम कल जो है पशु के शरीर में चले जाए। सो घोड़ा गधा सुअर कुत्ता बैल वृक्ष लता पेड़ पौधे फ्लावर बन जाए, किंतु आत्मा तो वही रहेगी ना। हाँ, तो उसी तरह हम आज जो है देवता हैं, तो देवता शरीर छूट जाएगा, फिर हम कोई भी प्राणी बन सकते हैं इधर, क्योंकि आत्मा वही रहेगी। तो मान लीजिए 100 जन्म मृत्यु पार करके भी गया, तो जो सुकृति किए वो सुकृति रहेगी। तो वो सुकृति के फल से फिर भगवान की कृपा हो जाएगी। सुकृति जो है भगवान की तरफ ले जाती है। और ठीक है ना। तो यही है सुकृति का हरियम। तो भगवान की कृपा ये मनुष्य शरीर से ही मिलता है। प्रहलाद महाराज जी इस तरह का उन्होंने जीवों को कल्याण किया सब। हाँ ठीक है, अब बंद करो। तो ये देखो ठीक है, नींद आ रही है।